माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 का हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ मोन्यूमेंट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द मोन्यूमेंट are 60 degree and 30 degree respectively. If the height of the building is 60 meter, calculate the height of the monument and distance of the building from the monument. क्वेश्चन का मतलब है कि किसी भी बिल्डिंग का जो 16 मीटर ऊंचा है, उस बिल्डिंग के रूफ से, छत से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा जा रहा है किसी मोनुमेंट का टॉप से, यानी किसी मीनार का टॉप को देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन भी देखा जा रहा है और डिप्रेशन भी देखा जा रहा है। तो टॉप पर एंगल बन रहा है 60 डिग्री और फुट पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अगर बिल्डिंग का हाइट 16 मीटर है तो मोनुमेंट का हाइट क्या होगा और बिल्डिंग और मोनुमेंट के दरमियान क्या डिस्टेंस होगा। ये है मोनुमेंट सीडी और बिल्डिंग है एबी। तो बिल्डिंग जो है 16 मीटर हाइट इसका है और ये बराबर होगा। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन को देखा जा रहा है, मोनुमेंट का टॉप को एंगल बन रहा 60 डिग्री और फिर इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जा रहा है, बिल्डिंग का फुट को एंगल बन रहा 30 डिग्री। तो बिल्डिंग का ये हाइट ए बी और ई डी बराबर है, यहाँ 16 मीटर तो ये भी 16 मीटर हुआ। तो अब हमको मालूम करना है एक्चुअली सी डी का मतलब हाइट ऑफ द बिल्डिंग और डिस्टेंस। तो हम पहला ट्रायंगल के अंदर आते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी से हमको बेस मिल जाएगा, ये बेस इसका बराबर होगा और फिर इस एंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर से निकालेंगे, इसका हाइट निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, हाइट ऑफ द मोनुमेंट निकल जाएगा। देखिए अब इसको किस तरह हम लोग सॉल्व। इन ट्रायंगल ए बी डी में बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, एंगल ए डी बी बराबर कितना है, ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू है 30 डिग्री और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 16 मीटर। tan इस्तेमाल करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा ए बी होगा और बेस मेरा बी डी होगा। ए बी का वैल्यू है 16 मीटर और बी डी का मालूम नहीं है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√3 16 अपॉन बी डी। तो हम बी डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू होगा 16√3 मीटर। बट बी डी इज इक्वल टू ए ई है, बी डी इज इक्वल टू ए ई है। इसका मतलब हुआ कि ए ई इज इक्वल टू कितना हो गया, 16√3 मीटर। अब हम आते हैं इन ट्रायंगल सी ए ई में। नाउ इन ट्रायंगल सी ए ई में, सी ए ई, एंगल सी ए ई 60 डिग्री है, सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए ई का वैल्यू निकाल चुके हैं, ए ई है 16√3 मीटर। tan इस्तेमाल करेंगे, यहाँ भी tan इस्तेमाल करेंगे, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब होगा सी ई अपॉन बेस क्या होगा मेरा ए ई। सी ई हमको मालूम नहीं है, ए ई का वैल्यू निकला हुआ है 16√3। tan 60 डिग्री का वैल्यू होगा √3, सी इज इक्वल टू 16√3 मीटर। ठीक, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 16√3 इंटू √3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 16√3 इंटू √3 3 हो गया
16 3 था 16 किया 48 मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया 48 मीटर। अब इसका दोनों का हाइट को अगर हम जोड़ देंगे, ये दोनों का हाइट को जोड़ देंगे, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट आ जाएगा। देयरफॉर हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट क्या चीज है मेरा, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट है मेरा सी डी, और सी डी बराबर क्या है सीई प्लस ई डी। सी मेरा निकाला हुआ है, सी कितना निकाला है 48, और पहले से 16 मौजूद था। दोनों को जोड़ेंगे 8 6 14 का 4 हाथ रहा 1, 4 1 5 और 1 6, 64 मीटर आंसर आ गया। अब आते हैं हम दोनों का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलरेडी निकाला हुआ है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड द मॉन्यूमेंट, ऑलरेडी निकाल चुके हैं। बी डी, बी डी इज इक्वल टू, इससे पहले ऊपर में हम लोग बी डी निकाल चुके हैं। बी डी इज इक्वल टू 16√3, यही 16√3 यहाँ बैठा देंगे, 16√3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये भी मेरा आंसर होगा। ये है पूरा क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, ये पूरा क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग पोस्ट एट द रूफ ऑफ 3-storied बिल्डिंग is 3.6 meter. The angle of elevation of the top and foot of the post are 50 degree and 45 degree respectively from the point on the road. Find the height of the building. क्वेश्चन का मतलब है किसी फ्लैग पोस्ट का टॉप और बेस को रोड के एक साइड से देखा जा रहा है। बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है मेरा, ये बिल्डिंग के टॉप में एक फ्लैग पोस्ट है। फ्लैग पोस्ट का हाइट है 3.6 मीटर। फ्लैग पोस्ट का टॉप को और बेस को किसी रोड साइड से देखा जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जाता है। तो यहाँ इसका टॉप को देखा जा रहा है और फ्लैग का पोस्ट को देखा जा रहा है। तो हमको मालूम करना है बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। बिल्डिंग का हाइट मेरा ये मेरा बिल्डिंग का हाइट होगा, ये ये मेरा बिल्डिंग का हाइट होगा। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व किस तरह हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इन ट्रायंगल डी बी सी, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, और डी सी मेरा हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। जो हमको मालूम नहीं है, पता नहीं है, tan इस्तेमाल करेंगे, tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा ये डीसी आएगा, बेस मेरा क्या है बीसी आएगा। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, बीसी अपॉन बीसी, तो बीसी इज इक्वल टू कर देंगे, बीसी इज इक्वल टू क्या हो गया बीसी, ये हो गया इक्वेशन 1। अब हम पूरा ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री है, और 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ 1.2, ठीक है, 50 डिग्री का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है। और ए डी ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू होगा ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस
BC। AC इज इक्वल टू AD का वैल्यू दिया हुआ 3.6 मीटर, AD का वैल्यू दिया हुआ है 3.6 मीटर, 3.6 लिख दिया और इधर DC को ऐसे रखा हम। ठीक, तो अब हम tan इस्तेमाल करेंगे, tan 50 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या होगा, AC आ जाएगा और बेस क्या आएगा मेरा BC। tan 50 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 1.2, tan का 50 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan 50 डिग्री का 1.2 हो गया इधर, और AC के जगह पे हम लिख देंगे 36, 3.6 प्लस DC अपॉन BC। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3.6 प्लस DC अपॉन 1.2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन था मेरा DC, दूसरा इक्वेशन था 3.6 प्लस DC अपॉन 1.2। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये दोनों का बराबर, ये दोनों का BC का बराबर आ गया, तो ये पार्ट इक्वल कर देंगे हम। अब हम इक्वल करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, DC इज इक्वल टू 3.6 प्लस DC अपॉन 1.2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 DC इज इक्वल टू 3.6 प्लस DC। अब फिर हम क्या करेंगे, 1.2 DC माइनस DC इज इक्वल टू 3.6। 1.2 से इसको माइनस कर देंगे अगर हम, 1 यहाँ 1 छुपा हुआ है, 0.2 DC इज इक्वल टू 3.6। DC इज इक्वल टू 3.6 डिवाइडेड बाई 0.2। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 18। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा 18 जो आ गया, वो 18 मेरा DC है। DC हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, DC मेरा क्या चीज है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 18 मीटर। यही मेरा आंसर है। ये है पूरा क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अगर ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। माध्यमिक के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।